नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित महासाब से। आज हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण के मध्य पद को तोड़कर उसके गुणनखंड करना। अर्थात गुणनखंड क्या है? दो पदों के गुणनफल जो प्राप्त होता है, जो हल होता है, उसको हम अलग अलग दो भाग, कौन से दो भाग थे जिनका गुणा इसका आया हुआ है, उसके दो हमें गुणनखंड निकालना है। तो देखिएगा, हम सीधे बहुपद के बारे में किसी दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन हम सीधा पहुंचते हैं जो कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं सभी के लिए, इसके ऊपर जितने कक्षाएं होती हैं सभी के लिए मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना हमें सीखना होता है। हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा मैं कुछ प्रश्न कर रहा हूँ आपके सामने। लिखा हुआ एक प्रश्न, x का वर्ग धन 7x धन 10, एक ये बहुपद है। दूसरा बहुपद इस तरफ देखिए, 12x वर्ग ऋण 7x धन 1, ये एक बहुपद है। इसका नाम है द्विघातीय त्रिपदीय बहुपद। ये बहुपद है, अर्थात बहुपद की परिभाषा ये है जिसमें चर अचर एवं गणितीय संक्रियाओं का समावेश हो और जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक या कहें तो पूर्ण संख्या की घात हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो देखिएगा, ये बहुपद है, लेकिन बहुपद में यदि हम थोड़ी सी एक और कहना चाहेंगे कि समीकरण बन जाता है। चूँकि इसमें बराबर शून्य लिख दें या बराबर लगाकर कोई हम मान लिख दें तो ये समीकरण बन जाता है। अर्थात बहुपद और समीकरण की पहचान ये है कि यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो बहुपद है, और इसमें हम बराबर सम्मिलित कर दें तो वो एक समीकरण बन जाता है। इसकी पहचान आप जरूर देखिएगा। आइए हम गुणनखंड करते हैं। तो देखिएगा, आपको क्या करना है गुणनखंड करने के लिए। सबसे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, इस बहुपद के हम गुणनखंड करना है तो आपको इस पूरे बहुपद को कुछ भाग को ज्यों का त्यों लिखना है। जैसे मैंने लिखा x का वर्ग धन, अब ब्रैकेट लगाइए, जो 7 है इसको छोड़कर x धन 10। देखिएगा, मैंने किसको छोड़ दिया है? मध्य पद में 7 लिखा हुआ था, उसको मुझे छोड़ना था, मैंने छोड़ दिया। अब मुझे 7 के ऐसे दो भाग करना है, अर्थात ऐसे दो टुकड़े करना है जो कंडीशन ये बताती। देखिए, हमारे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि हमें ऐसी दो संख्या ढूंढना है जो जोड़ने और घटाने पर मिलता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जोड़ने घटाने, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। उसको आप ध्यान से सुनिएगा कि मुझे क्या करना है। आपको केवल ये बात फोकस करनी है, इस बात पर ध्यान देना है कि अंत में अंतिम पद का जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह आपके दो जो नंबर मिलेंगे उनके बीच में आएगा। अर्थात इस सवाल में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जोड़ने पर ही ऐसे दो नंबर मिलेंगे कि जोड़ने पर 7 आ जाए और उनका आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए। तो देखिए, हम ढूंढेंगे कैसे? हमें थोड़ी यहाँ कठिनता ये आती है कि हम ढूंढेंगे कैसे। तो ढूंढने का तरीका ये है कि आपको इसका जो पहला नंबर लिखा हुआ 1 इंटू अंतिम जो नंबर लिखा हुआ वो 10, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 आया। अब इसके आपको 10 के नंबर ढूंढना है, तो आप इसमें पहले 10 में 1 का भाग दीजिए, अर्थात 1 का देंगे तो आपका 10 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, अर्थात 1 इंटू 10 इक्वल टू 10 आएगा, 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 आएगा, और इसके बाद 10 किस में आएगा? ये दोनों ही आएंगे। इसके बाद हमारे पास कोई नंबर नहीं है जो 10 हो जाए। तो अब आप इसमें देखिएगा कौन कौन से हैं। हमें प्लस करने पर 7 आए। देखिए, इन दोनों को यदि हम प्लस करते हैं 1 और 10 को तो क्या आएगा? 11। ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 7। इन दोनों को प्लस करिए, 2 और 5 को, कितना हो गया? 7 यदि प्लस करते हैं तो, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा? 10। मतलब हमारा नियम लागू हो रहा है। अर्थात कौन से दो नंबर मिल गए? एक हमें 5 प्लस 2 मिल गया 2 नंबर। अब आपको ये 2 नंबर जो मिले हुए हैं इन दोनों इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। देखिएगा, जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो शुरुआत में आपको इसको घटती घातों में लिखना है, अर्थात सबसे बड़ी घात, उससे छोटी घात, फिर सबसे बिना घात या सबसे छोटा पद लिखना, अचर पद। तो इस क्रम में लिखेंगे और हम इस प्रश्न को ज्यों का त्यों लिखेंगे। केवल जो बीच में मध्य पद लिखा हुआ है इसको देखिएगा,
ये मध्य पद लिखा हुआ, इसकी जगह को छोड़ना है। और चिन्ह कौन सा लगाना है, मैंने पहले ही कह दिया है, जो अंतिम अंक लिखा हुआ, अंतिम जैसे 10 लिखे हुए, इसके सामने प्लस का है तो प्लस जोड़ने पर ही आएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इस सवाल में कहीं भी माइनस का चिन्ह नहीं है, तो आपको इसका भी फोकस करना है कि यदि इस सवाल में कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस नहीं आएगा, हमेशा प्लस ही आएगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो इस सवाल को मैं अभी कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिएगा, अब आपको क्या करना है, यदि आपको इतना एक स्टेप समझ में आ गया है, देखिए क्या समझ में आ गया, एक स्टेप आ गया, तो अब आपको दोनों तरफ से गुणा करना है। इस तरफ से x का गुणा करना है, इस तरफ से चिन्ह का। तो चिन्ह है, चूंकि प्लस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस होता है तब हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल नकल करना है, x का वर्ग धन 5 के साथ x का गुणा होगा। अर्थात इस घर के अंदर 2 व्यक्ति हैं, ये बाहर है तो ये बटेगा तो ये दोनों के साथ जाएगा। तो x 5 के साथ जाएगा तो 5x हो जाएगा, धन 2 के साथ जाएगा तो 2x हो जाएगा, धन ये तो 10 लिखे हुए हैं तो आप इसके भी गुणनखंड कर सकते हैं, अर्थात आप 10 भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा अब आपके जो 3 पद थे वो कितने पद हो गए, अब 4 हो गए। और इस प्रकार से हमें प्रत्येक में 4 पद ही बनाना है। तो आपने क्या सीखा कि जो हमें 2 मिडिल टर्म था, मध्य पद था, उसको हमें किस प्रकार से तोड़ना था, और हमें ये गुणा कर दिया तो हमारे ये कितने हो गए, 4 पद। अब देखिएगा इसको मैं और सरल तरीके से तोड़ूंगा। x के ऊपर 2 की घात है, अर्थात x का 2 बार लिखा हुआ है, x गुणित x लिखा है, प्लस 5 इंटू x लिखा है, प्लस 2x प्लस 10 के लिए भी लिख दीजिए 2 इंटू 5। देखिए मैंने और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। गुणनखंड यानी टुकड़े करना, अर्थात छोटे छोटे करना। तो ऐसे करना कि उनका गुणनफल उतना ही आए जितना इसमें लिखा हुआ है। अब देखेंगे आप दोनों में, इस पहले 2 पदों में दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा दोनों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, दोनों में x और x दिखाई दे रहा है। इस x को आप क्या कर दीजिएगा बाहर, क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, इस 2x थे, x इंटू एक्स, x बाहर आ गया, क्या बचा, केवल x बचा, प्लस का साइन बचा, और ये x बाहर चला गया, क्या बचा 5। इसे हम बोलते हैं कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ लेना, जो दोनों में था उसको बाहर निकालना। आ गया। अब मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि यदि इसमें से जो कॉमन आ गया है, यहां पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आपको ज्यों का त्यों यहां लगाना है। ऋण है तो ऋण, धन है तो धन, जो चिन्ह यहां है वही लगाना है। क्लियर हो गई बात। अब इन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में देखिए ये 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, 2 को हम बाहर निकाल देंगे। अब अंदर क्या बच रहा है, इसको बिल्कुल भूल जाइए, जो पद आपका यहां बचेगा बिल्कुल वही आपको यहां लिख देना है, वही आपको यहां लिख देना है। फिर भी आपको पता चल जाए कि क्या बच रहा है, तो 2 बाहर आ गया तो x प्लस 5 ही बचेगा। यदि फिर भी आपको कंफ्यूजन है कि क्या बचेगा, तो जो आपका इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा वही यहां बचेगा 100%। यदि ऐसा नहीं बचता है तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है कि जो लिखा गया है। तो अब देखिए आपको देख रहे होंगे x प्लस 5 इसमें भी है, x प्लस 5 इसमें भी है, अर्थात अब इस पूरे सवाल में से हमें जो एक सा है वो कॉमन निकालना है। तो क्या हमें निकालना है, x प्लस 5 बाहर निकाल देंगे हम, तो x प्लस 5 बाहर लिखा। अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से ये बाहर चला गया तो क्या बचा, यहाँ x प्लस क्या बचा 2। ये हमारे इस प्रकार से क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। इसमें से हमारे क्या हो गए, गुणनखंड। केवल गुणनखंड कहा जाए तो हमें केवल इतने गुणनखंड लिखना है। परंतु कक्षा 10वीं में इसी सवाल को पूछा गया है कि इसके शून्यक निकालिए, अर्थात शून्यक क्या कहलाते हैं, इस सवाल के निकले हुए जो उत्तर होंगे वो उत्तर
प्रत्येक में हम x की जगह पर मान भर देंगे तो उसका मान शून्य हो जाएगा, इसलिए उसको हम शून्य कहते हैं, अर्थात संतुष्ट कर जाएगा। तो अब इसे हम 10वीं का सवाल भी आगे बढ़ा देते हैं। ये 8वीं में भी पढ़ेंगे हम, ये 9वीं में भी पढ़ेंगे। 9वीं तक गुणनखंड के रूप में पूछा गया है और 10वीं में इसे कहा गया है शून्यक निकालिए, मतलब हमें थोड़ा और आगे जाना है तो 10वीं में पहुंच गए। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि क्या निकालना है। शून्यक के लिए अर्थात प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर लेना है, अर्थात x धन 5 बराबर शून्य, कोमा x धन 2 बराबर शून्य लिख दिया। शून्यक के लिए अर्थात हमें शून्य के बराबर लेना है। तो x, अब यहाँ धन के 5 हैं तो ये पक्षांतर होंगे। देखिएगा पक्षांतर क्या कहलाता है, देखिएगा जब आपने पार्टियां देखी होंगी, बहुत सारी पार्टियां देखी होंगी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है और अन्य पार्टियां हैं, और प्रत्येक पार्टी का एक सिंबल होता है, एक चिन्ह होता है। जैसे बीजेपी का चिन्ह है कमल का फूल, कांग्रेस का है हाथ का पंजा, है कि नहीं। तो जब कोई व्यक्ति पार्टी बदल लेता है, अर्थात वो बीजेपी से कांग्रेस में चला जाता है, तो पहले उसका चिन्ह क्या था, कमल का फूल, और उसने पार्टी बदल ली तो चिन्ह क्या हो गया अब उसका, हाथ का पंजा। अथवा कांग्रेस में है कोई तो कांग्रेस से बीजेपी में आएगा तो पहले उसका पंजा था, अब क्या हो जाएगा, कमल का फूल। ठीक इसी प्रकार जो पक्षांतर होता है, इस पक्षांतर को देख लीजिए, देखेंगे कि यदि धन का चिन्ह है तो बराबर के उस तरफ ऋण हो जाता है, ऋण का चिन्ह है तो बराबर के उस तरफ धन चिन्ह हो जाता है, गुणा का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह हो जाता है, भाग का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो जाता है। ये हमारा कहलाता है पक्षांतर, अर्थात एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चला जाना। तो यहाँ पर देखिए धन के 5 लिखे हुए थे, पार्टी बदलेगा तो धन से पार्टी क्या बदलेगा, माइनस में, तो बराबर उस तरफ चला जाएगा तो -5 हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी बदल लेगा अपनी पार्टी तो ये भी -2। ये हमारे क्या आ गए, 2 शून्यक आ गए जो कक्षा 10वीं में लागू होते हैं। तो देखिएगा आपको क्या क्या याद रखना है, क्या क्या याद रखना है। एक तो ये रखना है कि जो मिडिल टर्म है उसके 2 नंबर हमें ढूंढना है गुणनखंड के तौर पर, लेकिन सबसे ज्यादा कठिनाई आती है कि हम चिन्ह कौन सा लगाएं। बार बार ये आता है कि जोड़ने पर घटाने पर, तो मैं कहूंगा ना जोड़ने पर ना घटाने पर। प्रश्न यहां कह रहा है धन चिन्ह, तो इसमें जोड़ने पर, ठीक है, और यदि यहाँ ऋण चिन्ह होता तो घटाने पर। तो अब इस प्रकार से हमने एक लगा दिया, 2 2 4 पद हो गए, 4 से 2 2 हमने गुणनखंड निकाल लिए, कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि जो यहाँ पर पहला मान आएगा वो दूसरे में भी आएगा। इसके बाद 2 कोष्टक आपके अलग अलग हो जाएंगे, इस प्रकार से गुणनखंड हो जाएगा। अब एक सवाल और देखिएगा, सामने लिखा हुआ है, इसको भी हम हल करते हैं। इसमें आपको हल करना है 12 × 1 = 12, अर्थात इसमें पहला पद और अंतिम पद इनका पहले गुणा लिखना है, तो वो गुणा लिखा जाएगा तो 12 आ जाएगा। अब आपको इस 12 कौन कौन से नंबरों का गुणनफल है, अर्थात देखिएगा 1 × 12 बराबर 12, 2 × 6 बराबर 12, 3 × 4 बराबर 12, और कोई है, हाँ है ना, 4 × 3 मतलब वही बात हो गई, 6 × 2 वही बात हो गई, 12 × 1 वही बात हो गई। और कोई नंबर है ऐसा जिनका गुणनफल 12 हो, तो देखिएगा हमारे पास ये 3 प्रकार के नंबर प्राप्त हो गए। इस प्रकार से हम गुणनखंड करके इनके निकाल लेंगे। अब देखिएगा हमने आपको बताया था क्या करना है, फिर से देखिएगा पुनः बिल्कुल नकल करना है। हमारा चलता है कि 12x² ऋण कोष्टक बड़ा सा x धन 1 लिख दिया। बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, मैंने अभी बताया था, कौन सा चिन्ह आएगा, यही चिन्ह आएगा जो अंत में लिखा है। 1 के साथ कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह, तो इन 2 जो नंबर मिलेंगे उनके बीच में भी धन चिन्ह आएगा, बिल्कुल 100%। परंतु कब आएगा, जब हमारे नियम अनुसार चलोगे कि ये ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, ये ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा, तब ये चिन्ह लागू होगा, क्योंकि बाहर चिन्ह है तो वो चेंज हो सकता है। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ब्रैकेट लगाना है, चिन्ह कौन सा लगाना दोनों नंबर के बीच, जो इस अंत में चिन्ह लगा होगा।
तो देखिएगा अब हमारे नियम प्लस करने पर 7 आ जाए तो ऐसे कौन से हैं, ये हमारे नहीं हैं क्योंकि 1 और 12 13 हो जाएंगे, 2 और 6 8 हो जाएंगे, ये हमारा लागू हो रहा है। 3 और 4 जोड़िए 7 हो गए और 3 और 4 का गुणा 12 हो गया। तो यहाँ क्या लिख दें हम, आप 3 और 4 भी लिख सकते हैं, 4 और 3 भी लिख सकते हैं। तो अपन बड़ा अंक हमेशा पहले लिखें क्योंकि जब घटाने वाली स्थिति आएगी तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप बड़ा अंक जो मिले उसको हम पहले लिखें, ये आपको बहुत सावधानी सरलता देगा। अब आपकी बात क्लियर हो गई। यदि आप इतना करके आते हैं तो 1 नंबर मिल जाता है। देखिएगा आप पुनः हम आगे बढ़ेंगे, वही हमने आपको बताया था नकल प्लस अकल बराबर सफल। हम यहाँ नकल कर रहे हैं 12x वर्ग माइनस का चिन्ह। इस माइनस का चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है, ये माइनस का चिन्ह जब आप गुणा करोगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। बदल जाएंगे मतलब धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। यदि आप बाहर निकालोगे तो भी अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। केवल ऋण चिन्ह पर आपको फोकस करना है कि जब ऋण चिन्ह का गुणा करें अथवा कोमल लें तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिएगा ऋण चिन्ह का गुणा करें तो ऋण इस तरफ से तो ऋण 4 और x का इस तरफ से गुणा तो 4x, ऋण का अंदर गुणा तो ऋण और धन गुणा क्या हो जाता है, ऋण 3x और धन आपका 1। अब इनका चिन्हों का गुणा देख लीजिए, मैं यहाँ गुणा आपको बता देता हूं। चिन्हों का गुणा ऋण गुणित ऋण बराबर धन, धन गुणित धन बराबर धन, ऋण गुणित धन बराबर ऋण, धन गुणित ऋण बराबर ऋण। ये ध्यान रखिएगा जब ये एक से चिन्ह होते हैं तो हमेशा धन चिन्ह आएगा। किसमें, गुणा में, गुणा में, गुणा और भाग। इसी प्रकार आपका भाग भी होता है कि जब ऋण में ऋण का भाग देंगे तो धन, धन में धन का भाग देंगे तो धन, और ऋण में धन का भाग देंगे तो ऋण, और धन में ऋण का भाग देंगे तो ऋण। तो ये गुणा और भाग दोनों में एक साथ लागू होता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जोड़ने घटाने में नहीं अभी चर्चा कर रहे हैं हम, जोड़ने घटाने पे एक वीडियो बताएंगे, उसमें हमें कैसे करना है उसको हम देखेंगे। तो इन चिन्हों का आप गुणा देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऋण चिन्ह था धन के साथ तो ऋण 4, ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया। ये आपके 4 पद हो गए, 3 पद थे, अब कितने हो गए, 4। फिर से आप वही कीजिएगा यहाँ पर कि 12 और इसको तोड़िएगा क्योंकि यहाँ 4 लिखे हैं तो इस 12 में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, इसको हम 4x गुणित 3x लिख सकते हैं और ये हमारा 4x ऋण 3x धन 1। देखिएगा हमने अलग अलग इसको तोड़ दिया है। अब इस बहुपद में से इन 2 पदों में से क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन दोनों में क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4x दोनों में, इसमें भी 4x है और इसमें भी 4x बाहर निकाल दिया। यहाँ क्या बचा 3x, यहाँ क्या बचा ऋण। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो 4x था आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ तो शून्य बचना चाहिए, शून्य बचेगा क्या। अच्छा 2 में किस संख्या का गुणा है, जैसे मैं लिख दूं यहाँ 2 गुणित कितने का गुणा है कि 2 आ जाए। जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 2 एकम 2, 1 का गुणा है। तो यहाँ 4x एकम 4x अर्थात यहाँ क्या छुपा हुआ है 1। हमेशा किसी गुणनफल की राशि में हमेशा उस संख्या के साथ 1 का गुणा होता है। तो जब हमने इसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 1, और इस प्रकार से ये कोष्टक बंद हो जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको कि ये जो चिन्ह लगा है बिल्कुल वही लगाना है, वही लगाना है। अब यहां पर देखिए कुछ उभयनिष्ठ दिखाई नहीं दे रहा तो 1 आएगा। जब कुछ भी ना आए तो 1 मैंने अभी कहा कि उसका गुणा होता ही है, तो 1 लिख लिया। बाकी मैंने जो इसको कहा था बिल्कुल वही यहां आएगा। तो क्या आएगा 3x - 1। अब देखिए क्यों आया 3x - 1, यहां पर माइनस का चिन्ह मैंने बाहर ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। मैंने कहा था कि अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये चिन्ह हम बाहर लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो वैसा भी आप सोच सकते हैं, अथवा जो यहां पर जो पद आया हुआ है बिल्कुल ज्यों का त्यों लिखना है। मतलब आपको क्या क्या याद रखना है, यहां जो चिन्ह लगाया है वो कहां का लगाना है, यहां का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है
कि यहां जो पद आया है वो यहां लिखना है। क्लियर हो गई बात? तो इस प्रकार से आपके गुणनखंड हो जाते हैं। अब हमारे गुणनखंड क्या हुए? ये पूरे में से 3x - 1 को बाहर निकाल दिया तो बचा हमारे पास 4x - 1, ये आ गया। यदि वो कहते हैं इसके शून्यक निकालिए तो यहां फिर लिखिएगा शून्यक के लिए, अर्थात इसको शून्य के बराबर लेना है। 3x - 1 = 0 और 4x - 1 = 0। तो कितना आएगा? 3x = 1, वही जो मैंने पक्षांतर बताया हुआ था, पार्टी बदल लेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो माइनस का 1 था, उस तरफ पार्टी बदल ली तो प्लस का 1 हो गया। यहां भी माइनस है तो क्या होगा जी? 4x = प्लस का 1। अब देखिएगा फिर 3 पार्टी बदलेगा, गुणा में है 3x, x मतलब 3 और x के बीच में गुणनफल है तो ये कहां चला जाएगा? भागफल में। तो x = 1/3। इसी प्रकार 4 यहां पर गुणनफल में तो 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से ये इसके क्या निकल के आ गए? शून्यक आ गए। अब हमने शून्यक निकाले हुए हैं तो हम देखेंगे कि शून्यक जो निकाले हुए हैं, इसी प्रकार से जब हम इसमें समीकरण को हल करते हैं, बराबर शून्य के बराबर करते हैं, तो आपका जो गुणनखंड विधि है, चाहे आप कक्षा 8वीं में कर लें अथवा 9वीं में कर लें अथवा 10वीं में कर लें अथवा इसके ऊपर की जितनी भी क्लासें हैं, जब यहाँ पर इस प्रकार से मिडिल टर्म के रूप में हम हल करते हैं तो इस विधि को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, एक समीकरण का सवाल, उसको देखिएगा। हम नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं। चलिए देखिए, हमने इसमें वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम समीकरण को हल करेंगे। अभी आपने अलग अलग प्रकार के सवाल देखे, यहाँ पर 2 समीकरण बना दिए हैं मैंने। समीकरण कैसे हो गए? बराबर में 0 आ गया है। तो इस समीकरण को भी हम हल करते हैं। आगे देखिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या करना है? x² माइनस ब्रैकेट x - 10 = 0। बराबर है तो, नहीं है तो हमारा बहुपद चलेगा। कौन सा चिन्ह आएगा? अब मैं थोड़े से अलग पेन से आपको बताता हूं। माइनस है तो यहाँ क्या आएगा? माइनस। अब इसके मल्टीपल कीजिए, 1 × 10 = 10। ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका गुणनफल 10 आ जाए और घटाने पर 3 आए। ऐसे 2 नंबर बताइएगा। तो हमारे पास 5 × 2 = 10 और इसके बाद है तो 5 में से 2 घटाएंगे, मतलब 5 - 2 = क्या आ जाएगा? 3। अर्थात ये हमारे पास नियम लागू हो जाए। यहाँ क्या लिखना है? 5 और यहाँ क्या लिखना है? 3। तो देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद मैंने बताया था आपको कि x² माइनस, इस तरफ से माइनस का गुणा, इस तरफ से x का, तो -5x + 3x - 10 = 0। देखिएगा 3 पद से 4 हो गए, ये ऋण और ऋण मिलके क्या हो गया? धन। मैंने अभी आपको बताया था। इसमें से फिर इसमें x है और इसमें x बाहर निकाल देंगे तो x - 5 बचा। यहाँ पर जो चिन्ह है बिल्कुल वही लगाना है। देखिएगा, यहाँ पर जो चिन्ह लगा हुआ है वही लगाना है, तो प्लस आएगा। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा? सॉरी, यहाँ पर 2 लिखना है। इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2। तो अंदर क्या बचा? x - 5 = 0। मैंने बताया था कि जो यहाँ पर पद आएगा, ज्यों कहते हैं वही ये आएगा। तो आपने फिर से इसको लिखिएगा, x - 5 फिर x + 2 = 0। क्योंकि ये समीकरण है इसलिए 0 ऊपर से चला आ रहा है, जब शून्यक निकालेंगे तो नीचे लेंगे। तो इसको देखिए, समीकरण x - 5 = 0, x + 2 = 0, यहाँ पर पक्षांतर x = 5, यहाँ पर पक्षांतर तो x = -2। इस प्रकार से ये आपके समीकरण के हल हो गए। ठीक इसी प्रकार इस तरफ आते हैं हम, तो इस सवाल को भी देखिएगा, वैसे ही लिखना है 2x² प्लस ब्रैकेट x - 6। अब बताइएगा यहाँ बीच में कौन सा चिन्ह आने वाला है? जो चिन्ह यहाँ लगा है वही चिन्ह यहाँ लगाना है, पहले लगा लिया। अब 2 और 6 के मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आ गया? 12। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए कि इनका गुणनफल 12 हो जाए, गुणा कितना हो जाए? 12, और घटाना कितना हो जाए हमारे पास? 1। देखिए यहाँ 1 लिखा, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है।
तो घटाने पर ऐसे 2 नंबर ढूंढना है यहाँ। तो कौन कौन 2 नंबर मिलेंगे हम ढूंढेंगे। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या क्या होता है, एक तो 1 गुणित 12 12, 2 गुणित 6 सो 12, 3 गुणित 4 सो 12। अब मिल गए। अब बताइए इन दो 6 में से 2 घटाएंगे 4, ये हमारे काम की नहीं है संख्या, ये घटाएंगे तो ये भी नहीं, 4 में से 3 घटाए तो कितना बचा 1, अर्थात 4 माइनस 3। और इनका 4 और 3 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12। ये हमारे काम की चीज निकल के आ गई। अर्थात यहाँ क्या लिखना है 4 माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पर आपका 0 था, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस ये फिर से गुणा होगा अंदर 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए 3 के 4 पद हो गए। फिर से आगे बढ़े, इसमें से क्या उभयनिष्ठ आएगा, हमें गुणनखंड करना है। तो इसको हम 2x इंटू x प्लस 2x इंटू 2 माइनस 3x माइनस 2 इंटू 3 इस प्रकार से लिख सकते हैं अलग अलग तोड़ के। इक्वल टू 0 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हमारा 0 चल रहा है। इसमें दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, देखिएगा दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, ये 2x इसको निकाल दीजिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है 3 और 3, तो इस 2 पदों में से अलग 2 से अलग, तो यहाँ निकालेंगे 2x बाहर, क्या बचा x प्लस 2। यहाँ हमने बताया था वही चिन्ह आएगा जो यहाँ लगा है, बिल्कुल वही लगाना है आपको, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ जो नंबर 1 से दिख रहा है वो लिखना है, और आंखें बंद करके अर्थात बिना सोचे समझे जो यहाँ लिखा हुआ है आप उसी को लिख दीजिए, वही आएगा आपका। बिना सोचे समझे जो पहले पद में आ चुका है वही इसमें आएगा, लेकिन चिन्ह भी वही आएगा जो यहाँ लगा होगा। तो आप बिल्कुल भी ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, यहाँ भी चिन्ह वही आएगा जो अंतिम संख्या के साथ लिखा हुआ है। अब आप इसको देखिएगा, x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इसको अलग अलग शून्य के बराबर लेंगे तो शून्य, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, 2x इक्वल टू 3। देखिएगा फिर से मैंने कहा है पक्षांतर, पक्षांतर समझ गए ना, पार्टी बदलना। तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। तो x इक्वल टू आपका आ गया -2 और यहाँ x इक्वल टू आ गया 3/2। ये सवाल परीक्षा में सभी के लिए आते हैं, कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के लिए। तो देखिएगा इस प्रकार से ऐसी सरल सरल विधि सीखने के लिए आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल गणित माँ साहब, और सीखते रहिए, सवालों को हमेशा हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए, और गणित का डर दूर करें गणित माँ साहब से। ओके, थैंक यू।